नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप जानते ही हैं मेरी पुरानी चैनल बंद हो गई है, कृपया इस चैनल पर जुड़ जाइए। चलो मुद्दे पे आते हैं। आज बात करेंगे मोदी सरकार देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में क्यों दे रही है। चावल, गेहूँ और अन्य खाद्य सामग्री बिल्कुल फ्री में 80 करोड़ लोगों तक क्यों पहुँचा रही है, आज जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए पूरी जानकारी के लिए। पहले के समय से ही ज़रूरतमंद लोगों को फ्री में राशन तो मिलता आया है। रेशन कार्ड की दो कैटेगरी थी, एपीएल और बीपीएल। बीपीएल वालों को फ्री में मिलता ही था, पहले भी कई सरकारों ने ये चालू किया है, कांग्रेस के सरकारों में भी ये चला था। लेकिन आज जो मिल रहा है वो ज़रूरतमंदों को भी मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है और काफ़ी अन्य लोगों को मिल रहा है। इसकी शुरुआत कोरोना काल में हुई थी, जब संकट आया था देश पे, तो फ्री में राशन देने की शुरुआत मोदी सरकार ने की थी। लेकिन उसको और बढ़ाते गए और शायद 3-4 साल से लगातार फ्री में देते आ रहे हैं। तो आज जानने की कोशिश करते हैं उसके पीछे वजह क्या है, क्यों फ्री में दे रहे हैं। पहले खाद्य सामग्री का बिगाड़ ज़्यादा होता था, सरकारी गोडाउनों में अनाज सड़ जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लाखों मीट्रिक टन अनाज जो गरीबों का था वो ऐसे ही सड़ जाता था और उसको बाहर फेंक देते थे, क्योंकि उसमें कई वजह थी। मैं आपको विगतवार समझाता हूँ। 2014 तक भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में बड़े पैमाने में अनाज सड़ने की घटनाएं सामने आई थी। रिपोर्ट के अनुसार गोदामों की क्षमता से अधिक भंडार, उचित रखरखाव की कमी और समय पर वितरण न होने के कारण लाखों टन अनाज सड़ जाता था। विभिन्न मीडिया और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अनुमान था कि हर साल लाखों टन गेहूं, चावल और अन्य अनाज खराब हो जाते थे। यह मुख्य रूप से भंडार में असुविधा की कमी और वितरण प्रणाली के अक्षमता के कारण होता था। एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 तक 1.94 लाख मीट्रिक टन अनाज सड़ा हुआ पाया गया था और इसके पीछे प्रमुख कारण खराब भंडारण व्यवस्था और समय पर अनाज का वितरण न होने की वजह से ये होता था। इस खराबी की बार बार ध्यान आकर्षित करने के लिए बावजूद भी सरकार ने सकारात्मक कदम, अपेक्षित परिणाम नहीं दे सके थे। इतनी कोशिश करने के बाद भी इसमें अनाज खराब होने की घटनाएं जारी रही थी। 2019 तक एक रिपोर्ट के अनुसार गोदामों में लगभग 6,600 टन अनाज खराब हुआ। वो पहले के ज़माने से, 2014 से पहले के ज़माने से, कांग्रेस के ज़माने से करीब 10% ही था। यह आंकड़ा पिछली तुलना में बहुत कम था और समस्याओं पूरी खत्म नहीं हुई, लेकिन उस पर काबू कर लिया गया है। सरकार ने 2014 के बाद वन नेशन वन राशन जैसी योजनाएं लागू करने के, वितरण प्रणाली को सुधार करने के बाद गरीब और जरूरतमंद लोगों को अनाज समय पर वितरण सुनिश्चित किया गया है। सरकार अनाज किसानों से, मुख्यतः भारतीय किसानों से खरीदती है। यह खरीदारी भारतीय खाद्य निगम एफसीआई और राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकारों से होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पे सरकार हर साल प्रमुख फसलें जैसे कि गेहूँ, चावल, दालें आदि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे तय करके खरीदती है और कीमत सरकार किसानों को अनाज खरीदती है, जिससे किसानों को अनाज फसलों में उचित दाम मिल सके और उन्हें किसी तरह का घाटा न हो। कृषि मंडियों से सरकार एमएसपी के दर से भी खरीदती है, वहाँ किसानों की अपनी फसलें बेच सकते हैं और सरकारी एजेंसियां अनाज को खरीदकर अपने गोदामों में भंडारित करती है। खरीफ और रबी फसलें भी खरीदती है सरकार खरीफ रबी सीजन की प्रमुख फसलों में जैसे चावल, गेहूं की खरीदी करती है और मानसून के मौसम में उगाई जाती है। में चावल प्रमुख फसल है, जबकि रबी फसल में गेहूं सबसे ज़्यादा खरीदी करती है। सरकार ऊंचे दामों में किसानों से सीधा खरीदी करके एमएसपी पे खरीदी करती है और लोगों में फ्री में देती है। क्यों देती है? सरकार किसानों को ऊंचे दाम में यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में अनाज खरीदकर उसे गरीब और वंचित लोगों को मुफ्त में या रियायती दरों पर इसलिए वितरण करती है ताकि देश में खाद्य सुरक्षा और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित की जा सके। इसके पीछे मुख्य कई कारण हैं। पहला कारण है कि किसानों को समर्थन देना। एमएसपी का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल या उचित मूल्य देना है। इससे उनकी मेहनत का सही दाम मिला और नुकसान से बचने यह सुनिश्चित करता है कि किसान खेती से जुड़े और उत्पादन वृद्धि हो। दूसरा कारण है गरीबों की सहायता। देश में बड़े हिस्से में गरीब और वंचित लोग होते हैं, जिसमें आय इतनी नहीं होती कि वो बाजार से महंगे दाम पर अनाज खरीद सके। इस लोगों के लिए सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली और योजनाओं के जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से रियायती मुक्त अनाज प्रदान करती है, ताकि उसे खाद्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और भुखमरी को रोका जा सके।
तीजा है खाद्य सुरक्षा। सरकार द्वारा किसानों से अनाज खरीदने के देश के खाद्य भंडार बनाए रखता है आसान हो जाता है। यह भंडार आपातकालीन स्थिति जैसे सूखा पड़ा हो, बाढ़ आई हो, महामारी आई हो तो लोगों को अनाज प्रदान करने में सहायता मिलती है। और चौथा और मुख्य कारण है महंगाई पे नियंत्रण करना। एमएसपी के माध्यम से किसानों से अनाज खरीदते बाजार में अनाज की उपलब्धता की सुनिश्चित होती है। साथ ही जब सरकारें गरीबों और रियायती दरों से अनाज देती है तो उसके बाजार में महंगाई को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। हालांकि गरीब लोगों पर बाजार मूल्य का सीधा असर कम हो जाता है। चौथा है पांचवा है सामाजिक न्याय और कल्याण। सरकार यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में ताकि देश के हर नागरिक को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो और भले ही आर्थिक स्थिति कैसी भी हो ये संविधान के तरह कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को पूरा करे प्रयास करती है। कुल मिलाकर यह नीति किसान और गरीब दोनों वर्गों के आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करने में मदद करती है। धन्यवाद।